अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। आज चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे हीट। हीट वाला टॉपिक है बच्चे, छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक करके आए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, चैप्टर के स्टार्ट में जो चंद टॉपिक होते हैं, 5-7 टॉपिक होते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम होते हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हीट की हमने डेफिनेशन करनी है, इसका हमने यूनिट देखना है और इसको हम किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखना है। अब हीट का मतलब क्या होता है? हीट का मतलब होता है बच्चे एनर्जी या फिर हरारत। हीट का मतलब होता है एनर्जी या फिर हरारत। अब हरारत होती क्या? अब हमारे पास जो हरारत है होती क्या? हीट। अब सपोज करें मेरे पास एक चाय का कप है। सपोज करें बच्चों हमारे पास एक चाय का कप है और इस चाय के कप को जैसे मैंने बाहर रख दिया, ये हमारे पास बच्चे चाय का कप है। इस चाय के कप को जैसे मैं रखूंगा तो कुछ देर के लिए ये क्या करेगा, इससे जो हीट होगी वो एमिट होना शुरू हो जाएगी। जैसे इस चाय के कप को मैं बाहर रखूंगा, अब इस चाय के कप में गर्म चाय है, अब ये क्या करेगा, हीट अपने बाहर कर दे, रिलीज करेगा यानी एमिट करेगा। हीट क्या करेगा? एमिट करेगा। एमिट क्यों करेगा? क्योंकि दुनिया में हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है। दुनिया में हर एक चीज बच्चे स्टेबल होना चाहती है। अब ये जो चाय का कप है ये भी स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अब क्या करेगा? अब होगा क्या, जैसे मैं चाय के कप को कुछ देर के लिए बाहर रखूंगा तो इससे जो हीट होगी वो बाहर की तरफ रिलीज होना शुरू हो जाएगी यानी एमिट होना शुरू हो जाएगी। जैसे हीट एमिट होगी कुछ देर के बाद आप देखोगे इस चाय, ये जो चाय है कप के अंदर, ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल है, जैसे एक हमारे पास बर्फ का कोला है। अब ये बर्फ का कोला है, इसके अंदर बर्फ है, ठीक है। इस बर्फ को जैसे मैं बाहर रखूंगा ये क्या करेगा, हीट को अब्जॉर्ब करेगा। ये बाहर से हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये बाहर से हीट को अब्जॉर्ब करेगा, इसके अंदर जो बर्फ है वो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा ऐसा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हीट है हमारे पास। हीट अब बच्चे होती क्या है, मैंने आपको बताया कि हीट अगर चाय का कप लेते हो आप, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हो तो उस चाय के कप से जो होगी हीट वो बाहर की तरफ अब्जॉर्ब, वो बाहर की तरफ एमिट करना शुरू कर देगी। यानी दुनिया में हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है, तो क्या करेगा, चाय की जो चाय की हीट, जो चाय है बच्चे, ये अपना एटमोसफेयर, अपना टेम्परेचर, सॉरी, चाय का अपना टेम्परेचर और बाहर का एटमोसफेयर आपस में बराबर होता है। ये बराबर होगा। दुनिया में कोई भी चीज है वो स्टेबल होना चाहती है, चाय का टेम्परेचर और बाहर के एटमोसफेयर का टेम्परेचर ये बराबर होंगे। जैसे ये बराबर होंगे बच्चे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास बर्फ है। अब ये क्या करेगा, बाहर से हीट को अब्जॉर्ब करेगा। जैसे बाहर से हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इस बर्फ का टेम्परेचर और बाहर के एटमोसफेयर का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे ही आपस में बराबर हो जाएंगे तो जो बर्फ होगी बच्चे वो ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऐसा ऐसा मेल्ट होगी तो बच्चे ये भी चीज क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ये भी हमारे पास स्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अंडर ऑफ स्टडी जो चीज होती है ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम सिस्टम कहते हैं। अंडर ऑफ स्टडी जो चीज होती है बच्चे, उस चीज को हम किसका नाम देते हैं, उस चीज को हम सिस्टम का नाम देते हैं। और बाहर वाली चीज को हम सराउंडिंग का नाम देते हैं। बाहर वाली चीज को हम किसका नाम देते हैं, सराउंडिंग का नाम देते हैं। अब फर्ज करो हमारे पास बाहर का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर बच्चे, सॉरी, अंदर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। यानी अंदर का टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर है मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस। और ये मेरे पास बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। यानी हीट की, यानी अमाउंट ऑफ हीट ऐसी मकदार है, अमाउंट ऑफ हीट एक ऐसी मकदार है जो अंडर ऑफ स्टडी यानी सिस्टम और बाहर वाले सराउंडिंग से के मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ हो
स्मूथली टेम्परेचर के साथ गुजरे मूव करे उस चीज को हम किसका नाम देंगे? हीट का नाम देंगे। यानी अंडर अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो डिफरेंट मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ मूव करे, जो मुख्तलिफ और डिफरेंट टेम्परेचर के साथ मूव करे उस चीज को हम किसका नाम देंगे? हीट का नाम देंगे। सबसे पहले हम बच्चे इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट भी कह सकते हो, अमाउंट एनर्जी भी कह सकते हो आप। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मूव, जो कि मूव करे, विच मूव अक्रॉस, अक्रॉस का बच्चे मतलब होता है की तरफ। अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसे अमाउंट, ऐसी मकदार जो की तरफ मूव करे, अक्रॉस की तरफ, अक्रॉस की तरफ मूव करे द सराउंडिंग, सॉरी द बाउंड्रीज, द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, बाउंड्री से सिस्टम और सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड सराउंडिंग इन द डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर के साथ, इज द डिफरेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, उस चीज को हम किसका नाम देंगे? हीट का नाम देंगे। इज कॉल्ड हीट। वो हमारे पास क्या होगी बच्चे? हीट होगी। उस चीज को हम हीट का नाम देंगे। अब हम इसको किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? द हीट इज द रिप्रेजेंटेशन, इसको हम क्यों साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? द रिप्रेजेंट इज द हीट इज क्यू, इसको हम क्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखना बच्चे यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है। इसका यूनिट होगा बच्चे जूल, इसका यूनिट होगा हमारे पास जूल, या फिर हो जा, या फिर कर सकते हो आप किलो कैलोरी, या फिर कर सकते हो आप कैलोरी। और याद रखिएगा एक कैलोरी में, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। 4.18 जूल एक कैलोरी में होता है, इतनी वैल्यू। अब हमने देखना है इसका नेक्स्ट साइन कन्वर्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं साइन कन्वर्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास बचे साइन कन्वर्सेशन। यानी सपोज करो हमारे पास दो सिस्टम है, सपोज करो हमारे पास बच्चे दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम मेरे पास ये है। अब आपने सपोज करना है ये सिस्टम जो है और ये सिस्टम है, इसमें बच्चे इस वाले सिस्टम से जो एनर्जी है, जो हीट है, वो बाहर की तरफ क्या हो रही है? एमिट हो रही है। ये आपने लाजमी बताना है मुझे। जो बाहर से जो ये सिस्टम है, ये अंदर से क्या हो रही है? इसकी हीट एमिट हो रही है और ये हीट को जज़ब कर रहा है, यानी अब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। अब हमने साइन कन्वर्सेशन देखना है। जो हीट अंदर से बाहर की तरफ एमिट हो उस पे साइन कौन सा आता है? उस पे साइन आता है पॉजिटिव चार्ज। और जो बाहर से अंदर की तरफ हीट को अब्जॉर्ब करे उसमें बच्चे साइन कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे और यहां पे दो चीजें हमारे पास। अब चाहे जो है इससे हीट बाहर की तरफ अब्जॉर्ब हो, बाहर की तरफ एमिट हो रही है, तो यहां पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक चीज आ गई। उसके बाद
अब मेरे पास बर्फ का प्याला है, इससे हीट क्या हो रही है, अब ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट को एमिट कर रहा है, ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। जो चीज हीट को अब्जॉर्ब करती है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। दो चीजें होगी। साइन कन्वर्सेशन में हमने यही बताना है कि जो हीट को अब्जॉर्ब करे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जो हीट को रिलीज करे एमिट करे उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है। तो यही हम लिखना स्टार्ट करेंगे, when the heat absorbed when the heat absorbed the system में the sign will be, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है मेरे पास when heat when the heat is emit कर लो आप, या फिर आप कर सकते हो रिलीज्ड, एमिट कर सकते हो आप या फिर रिलीज कर सकते हो। द सिस्टम द साइन विल बी, द साइन विल बी, तो साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बच्चे मेरे पास टॉपिक था आज का जो हमने डिस्कस किया, और इसी टॉपिक की बेस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द हीट, हीट क्या होता है, या डिफाइन हीट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है, डिफाइन हीट एंड राइट इट्स यूनिट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड। अब हीट में हमने दो चीजें बताई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीट की डेफिनेशन और साइन कन्वर्सेशन। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, ये तो आपने बताना है, इसका यूनिट भी बताना है आपने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो इसकी साइन कन्वर्सेशन है। आपने एग्जाम्पल भी साफ बतानी है। अगर आपने एग्जाम्पल बता दिए हैं, अब देखो हमने चाय का कप लिया, ठीक है, उसको बाहर रखा, कुछ देर के लिए बाहर रखा, तो हीट रिलीज होगी। यानी हीट रिलीज क्यों होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर और बाहर के एटमोस्फेयर का टेम्परेचर आपस में बराबर हो गया। दुनिया में हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है। जैसे ही इस चाय का टेम्परेचर बाहर के एटमोस्फेयर का टेम्परेचर आपस में बराबर हो गए तो चाय ठंडी हो गई। बाहर का टेम्परेचर था मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस, अंदर का टेम्परेचर था मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंट टेम्परेचर से जो चीज मूव करेगी, जो चीज हरकत करेगी, उस चीज को हम किसका नाम देंगे, उस चीज को हम हीट का नाम देंगे। तो यही था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।